हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज जो है, बहुत से लोग ऐसे इंडिया में हैं जो सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं। काफ़ी लोग फंसे हुए हैं ये पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से काफ़ी लोग इंडिया में फंसे हुए हैं जो सऊदी वापस आना चाहते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं इंडिया से सर्बिया, सर्बिया से सऊदी आया हुआ हूँ, आज ही मैं पहुँचा हूँ 15 दिन क्वारंटीन होके सर्बिया में। तो इसलिए जो नॉलेज हमको हुआ वो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोग इजी यहाँ तक पहुँच सकें। और ये रूट जो है सर्बिया का, ये सेफ़ रूट है। कभी भी इसको आज तक के सऊदी ने, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, 1.5-2 साल जो भी हुए हैं, कभी इस कंट्री को बैंड नहीं करा गया है। तो इसमें जो है मेरा बम्बई से फ़्लाइट था बम्बई टू, मैं तो खैर एजेंट के थ्रू आया था, मगर अगर आप बगैर एजेंट के भी आना चाहें, अगर थोड़ा भी आप पढ़े लिखे हैं, तो अपने आप होटल बुक करके, बुकिंग आपके पास होना चाहिए और टिकट होना चाहिए और आप पासपोर्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा वो इमिग्रेशन में वहीं पे स्टाम्प जो होता है इमिग्रेशन में, वही वीज़ा है। तो ऑन अरावल वीज़ा है उसका, सर्बिया का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप आएंगे तो उसमें यह है कि आप 1,20,000 में सऊदी तक पहुंच सकते हैं, और अगर एजेंट से आएंगे तो 1,40,000-50,000 तक। क्या, क्योंकि मेरा खर्चा जो है, मैं लखनऊ से निकला था, लखनऊ से मैंने फ़्लाइट ली थी बम्बई की, बम्बई से फ़्लाइट मेरी थी नीदरलैंड की, नीदरलैंड से सर्बिया की, और सर्बिया से कतर की, कतर से सऊदी की थी। तो इसलिए मैं वहाँ से निकला हूँ, यहाँ लखनऊ से निकलते निकलते वहाँ तक के मेरे को टिकट जो है काफ़ी महंगा पड़ा। तो इसका मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। दिल्ली से भी जा सकते हैं और मुंबई से भी जा सकते हैं। इसका खर्चा जो है, खाने पीने का तो ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। खैर, बेकरी में जो है कुछ आइटम मिल जाते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये शुरुआत आपकी होती है, अगर सर्बिया एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो वहाँ पे टैक्सी वाले जो है आपको लूटते हैं, क्योंकि आपको इल्म होता नहीं, उसके बारे में मालूमात होती नहीं, तो वो लोग ज़्यादा लूटते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप एयरपोर्ट से जब निकलेंगे, अराइवल जो होता है नीचे होता है, डिपोर्ट जो होता है ऊपर होता है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ऊपर 72 नंबर एक बस मिलेगी, उसको आप टिकट वही ड्राइवर से ले सकते हैं, बैठ के उससे ड्राइवर से टिकट ले लें, वो साइड आपको 150 रुपये टिकट देगा, वो आपको सेंटर सिटी में छोड़ेगा। आपका होटल कहीं भी सिटी में हो, चाहे सेंटर सिटी में हो, चाहे सिटी से हटके हो, तो आप 72 नंबर पकड़ के आप सेंटर सिटी में उतर सकते हैं, जहाँ पे सारे बसेस आते हैं। और जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ से आपको इजी रहेगा। हो सकता है आपका होटल सिटी में ही हो, तो वहाँ से आपको जाने इजी रहेगा। ये 150 रुपये में आप एयरपोर्ट से, 150 वहाँ के दिनार जो हैं, अपना करीब 120 रुपये बना इंडियन, तो उसमें आप पहुँच सकते हैं एयरपोर्ट टू सेंटर सिटी बिलगेट। अगर टैक्सी वाले, अभी तो एक हमारे जिस दिन हम आ रहे थे उसी दिन हमको एक बंदा मिला है इंडिया से, क्या उसको 10,000 रुपये से 10,000 दिनार, करीब 7,000 रुपये, 8,000, 7,500, 8,000 रुपये एयरपोर्ट से बिलगेट के और सिटी सेंटर तक के लिए। जबकि अगर बहुत ज़्यादा लेगा तो 2,000 रुपये किराया होना चाहिए, 2,000 दिनार किराया होना चाहिए, 10,000 उससे लिए अगर टैक्सी से आए। 150 रुपये में आप पहुँच रहे हैं, तो आप ये पैसा सेव कर सकते हैं। दूसरा, ये खाने पीने का, खाने पीने की कुछ तकलीफ़ें हैं वहाँ पे, मगर आप बेकरी में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्रोज़न टाइप में जो है ना, आप उसमें ब्रेकफास्ट एक कर सकते हैं, ऐसे ही आप दोपहर में भी खा सकते हैं। और सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपको वहाँ पे एक खाना खजाना बोल के होटल भी है, और हलाल फूड है वहाँ पे। सिटी की जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं वहाँ पे 1-2 हलाल फूड, बर्गर वगैरह भी मिल जाता है, ये भी आराम है। और अगर होटल आपका किचन है उसमें, तो किचन में बना के खाएंगे तो और ज़्यादा पैसे कम पड़ेंगे। आप सेंटर सिटी आ गए तो खर्चा आपको बचाने के लिए ये है, अगर किचन मिल गया आपको तो बहुत अच्छा है, वेजिटेबल वहाँ पे मिल जाती है, आप अपने आप लाके बना के खा सकते हैं, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और वहाँ पे इतनी पाबंदी भी नहीं, आप बाहर भी घूम सकते हो, कोई इतनी पाबंदी भी नहीं है। मगर हाँ, एहतियात करना चाहिए, अपने आप को सेफ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं क्वारंटीन होने के लिए, दोबारा आना भी रहता है हमको, तो इसलिए अपने आप को सेफ्टी के तौर पे सेफ़ रखना चाहिए अपने को। ज़्यादा वो भी घूमना फिरना भी अच्छा नहीं। अगर घूम फिर रहे हैं तो अपने हिसाब से घूमें फिरें, यानी जो कि अपने को आने में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे।
अब वहाँ से यहाँ से जो है अपना फ़्लाइट करीब 8 घंटे का अगर डायरेक्ट भी फ़्लाइट है। सर्बिया का मेरा ख्याल डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, नीदरलैंड है या दुबई से जा रहे हैं या कतर से जा रहे हैं सर्बिया के लिए। तो आपको फ़्लाइट ये करीब 10 घंटे का हो जाता है टोटल, कहीं से भी जाएंगे 10 घंटे का, तकरीबन 8 से 10 घंटे का आपको फ़्लाइट हो जाता है सर्बिया का। फिर उसके बाद आप रहने के बाद उसमें जो है खाने का आप यही ध्यान रखें कि चिकन वगैरह ना खाएं वहाँ पे, क्योंकि लोग कच्चा खाते हैं तकरीबन चिकन मटन जो भी है। और दूसरा ये भी है कि हमारे मतलब का वो नहीं होता है, तो वेजिटेबल पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको कम खर्चे में खाना है तो वो आप बेकरी से लेकर क्रोजन खा लें, जो 80 दिनार का वहाँ पे मिलता है, तो अच्छा खासा वो हो जाता है। और अगर आपको सिटी में घूमना है तो सिटी में 24 आवर्स के लिए 290 दिनार जो वहाँ की लोकल करेंसी है सर्बिया की, उसमें आपको एक पास टिकट मिल जाता है। तो टिकट मेरे पास है नहीं, मैंने शायद फेंक दिया है वो, नहीं तो मैं आपको दिखला देता वो भी, वो मिल जाता है। तो आप 24 आवर्स उसमें घूम सकते हैं। जिस दिन मेरा गाना था उससे एक दिन पहले मैंने टिकट लिया था, तो मैंने जाके वहाँ पे अपना PCR भी एक दिन पहले करवा लिया। और हम लोग निकले थे 1:30 बजे रूम से, 2 बजे हमने टिकट लिया था, 2 बजे से दूसरे दिन 2 बजे तक क्या था टिकट वैलिड हमारा था। तो हमने जब टिकट लिया तो उस दिन जाके हमने PCR कराया एयरपोर्ट पे, फिर सिटी में आया, खाना वाना खाया हमने, टहला के फिर हम करीब शाम को 8-9 बजे अपने घर रूम पे आ गए थे, होटल में आ गए थे। होटल हमारा सिटी से 8 किलोमीटर दूर है, जैमुन बोल के एरिया है वहाँ पे है। फिर दूसरे दिन एयरपोर्ट जब हम गए हैं तो हमने ऐसे ही बस पकड़ के एयरपोर्ट भी हम गए हैं, तो हमारा 290 रुपये में 2 दिन हमारा चल गया। अगर हम टैक्सी करते तो कम से कम 5-6 हज़ार दिनार हमारा चला जाता है, यानी तकरीबन 5,000 रुपये इंडियन चले जाते हैं, नॉलेज होने के बाद भी। तो बेहतर यही है कि आप 24 आवर्स का एक कार्ड आता है वो ले लें, तो उससे आप घूम लेंगे। आपको 24 घंटे हैं, जिस वक्त आप इशू करते हैं कार्ड वही टाइम तक के आपकी वैलिडिटी उसकी रहती है, उसमें आप घूम सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी तो आपको हमने कंफर्म कर दिया। अब ये देखिए, अब इसका मैं बता रहा हूँ, ये है हमारा जो हम सर्बिया से आए हुए हैं, ये बोर्डिंग पार्ट सर्बिया का है हमारा, सर्बिया टू कतर का है, ठीक है। और 5 घंटे हमारा कतर में वेटिंग था। फिर 5 घंटे बाद हम, ये फ़्लाइट हमारी थी जो कतर से दमाम की थी, जो 35 मिनट की है, 40 मिनट समझ लीजिए आप, वहाँ से उड़ेगी और आपको दमाम में उतार देती है। अगर रियाद, मैं तो रियाद आया हूँ, फिर वहाँ से मैंने टैक्सी ली है, एयरपोर्ट टैक्सी ली है, जिसमें हमको 600 रियाल देने पड़े उसको, टैक्सी वाले को। तो हम लोग 3 लोग थे, उसमें डिवाइड कर लिया 200 रियाल। तो वो ये फ़ायदा हुआ कि हमको वहाँ से बस स्टॉप या स्टेशन नहीं जाना पड़ा, हमने डायरेक्ट एयरपोर्ट से लिया, हमारा टाइम बच गया। थोड़े पैसे हो सकता है ज़्यादा गए, 200 रियाल गए हमारे, और हम आके यहाँ पे अपने घर पे उतर गया। तो हमको टैक्सी वैक्सी नहीं करनी पड़ी रियाद में भी, आके घर के पास ही उतर गया आके। हमने वही उससे बोल दिया था भाई हमको घर पे उतार देना, तो हमारा रोड वही रोड से लगा हुआ है हमारा रूम भी, तो यहीं पे आके उतर गया। तो कहने मतलब ये है कि आप अगर पहुंचते हैं, और ख़्याल ये रखें कि पेपर अपने जो है ना प्रिंट करके रख लें, क्योंकि जब आप वापस होते हैं क्वारंटीन होने के बाद, तो आपको जब आप कतर के थ्रू कहीं से भी सऊदी आ रहे हैं अगर, या डायरेक्ट सऊदी वहाँ से अगर आ रहे हैं, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे चेक करे जाते हैं। आपका अकामा कॉपी वो चेक करेंगे, आपकी रीएंट्री वो चेक करेंगे, आपने जो फॉर्म मुकीम में भरा हुआ है आने के लिए अराइवल फॉर्म वो चेक करेंगे, और इम्यून आपका चेक करेंगे। अगर आप इम्यून नहीं है तो आपको होटल बुकिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो भी है, अगर जितना हो सके प्रिंट निकाल के रखें, नहीं तो आप अपने मोबाइल में ज़रूर सेव रखें। मोबाइल का इसलिए कहते हैं क्योंकि बैटरी वगैरह कभी चली गई खुदा ना खास्ता, और 1-2 लोगों के पास शेयर करके रखें, जिसमें आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें उसको, अपनी फ़ाइल को, कोई भी फाइल PDF फाइल हो जिसमें आपके पास वो अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो दूसरा जिस पे भेजा है आप वो आप दिखला सकें। तो ऐसा है ये सफ़र हमारा रहा, कुछ नरम कुछ गरम। खैर बाद में 2-3 दिन बाद हमारा 2-3 दिन हमको खाने की दिक्कत हुई। उसके बाद एक इंडियन पंजाबी भाई साहब थे, वो खाना इंडियन बनाते थे, तो उनसे हम ले आते थे खाना, तो वो सप्लाई करते थे, मगर घर पे नहीं करते थे, तो हमको थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता था और रिसीव करके हम आते थे। अगर आप लोग दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो वीडियो बना के हम उनको डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उनका नंबर भी डाल देंगे, तो आप उनसे
जाके कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मगर ये सर्बिया जो है ना एक अच्छा रास्ता है, सेफ़ रास्ता है, जिसको अभी तक के सऊदी गवर्नमेंट ने कभी भी उसको बैन नहीं करा है। दुबई को बैन कर चुके हैं, ओमान को बैन कर चुके हैं, बहरीन को बैन कर चुके हैं, अभी कतर खुला है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा पब्लिक इधर टूट पड़ती है, इसकी वजह से वो लोग बैन कर देते हैं। तो ये रास्ता सबसे सेफ़ है। जब हम वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई वापस आने की, तो हमको कहीं भी परेशानी नहीं हुई। सिर्फ सर्बिया में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, उसके बाद ना सऊदी में ज़्यादा परेशानी। उन्होंने खाली स्टाम्प देखा, हाँ सर्बिया में कितने ठहरे आपने, उन्होंने एप्लीकेशन स्टाम्प लगा दिया, बाहर निकल गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा बस, और अपने सेफ्टी के साथ जाएं, सफ़र करें। अगर आपको एजेंट से आना है तो एजेंट से भी आ सकते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। और अगर एजेंट से आना है तो बताइएगा। अगर किसी को एजेंट से आना है तो मैं उनका नाम भी दे दूंगा आपको, उनका नंबर भी दे दूंगा एजेंट का, तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट आएंगे तो आपके थोड़े पैसे बच सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि हमारा कोई एजेंट का हमारा कोई ताल्लुक है। हाँ, ये उन्होंने काम करा, हम यहाँ तक क्या है, तो ये ईमानदारी पे उनका काम हुआ। मैं तो उनसे मिलने भी नहीं गया था, उनको पैसे पे कर दिए थे, उन्होंने टिकट भेज दिया PDF फाइल में, और हम चले आए यहाँ पर। ऑनलाइन हमारा काम हो गया। तो अगर आपको जाना है तो उनका हम नंबर शेयर कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे इस पर तो बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें जो भी आपको नॉलेज चाहिए सर्बिया के बारे में, क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं, वहाँ पे जाके क्वारंटीन होके आ चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम आपको हेल्प करेंगे, अगर आप कमेंट में कुछ हमसे पूछते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल खैर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर काफ़ी देर का हो जाएगा। अगर कोई भी आदमी को कोई भी जानकारी लेनी है, अगर हमारे इल्म में होएगा तो ज़रूर हम बताएंगे। ओके, शब्बा खैर।